इसमें लगभग 40 से 50 आदमी भीतर में दबे हुआ है। पुल में जो काम करता है लेबर उसको सेफ्टी नहीं देता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में एक और निर्माणाधीन पुल के गिरने की सूचना आ रही है। जी हां, जानकारी मिली है कि बिहार में बन रहे देश के सबसे लंबे पुल का एक स्लैब गिर गया है। इस हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की भी सूचना है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1200 करोड़ की लागत से बन रहे इस 10.2 किलोमीटर लंबे महासेतु का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से जारी है। इस पुल के निर्माण के बाद सुपौल से मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिलहाल लोगों को मधुबनी जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो इस पुल के बनने के बाद घटकर 70 किलोमीटर हो जाएगी। 2 एजेंसियां कर रही हैं काम। इस पुल की अप्रोच रोड मिलाकर पुल की लंबाई 13.3 किलोमीटर है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी के उमगांव से महिषी तारापीठ, जो कि सहरसा में है, के बीच बन रहे 4 लेन सड़क के अलाइनमेंट में यह पुल बन रहा है। यह निर्माण कार्य 2 एजेंसी मिलकर कर रही है। इसमें गैमन इंडिया एवं ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इस पुल का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट 5 पैकेजों में बन रहा है। इन्हीं में से एक पैकेज में इस पुल का निर्माण हो रहा है। यह पुल सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों को यह पुल जोड़ेगा। इस पुल में कुल 171 पिलर बन रहे हैं। इनमें 166 पिलर का निर्माण पूरा हो चुका है। बकौर की ओर से 36 पिलर और भेजा की ओर से 87 पिलर होंगे। इसमें बकौर की ओर से 2.1 किलोमीटर और भेजा की तरफ से 1 किलोमीटर अप्रोच पथ का निर्माण किया जाना है। अप्रोच रोड मिलाकर पुल की लंबाई 13.3 किलोमीटर हो जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी के उमगांव से महिषी तारापीठ सहरसा के बीच बन रहे 4 लेन सड़क के अलाइनमेंट में यह पुल बन रहा है। यह निर्माण कार्य 2 एजेंसी मिलकर कर रही है और इस साल काम पूरा हो जाना है। कोसी पर सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे इस महासेतु के सिरे के दोनों तरफ बने तटबंध से सीधा जोड़ा जा रहा है। इस कारण से यह महासेतु देश में सबसे लंबा हो जाएगा। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 5 के तहत निर्माण किए जा रहे इस पुल का कार्य इसी साल पूरा होना है। इसका उद्घाटन वर्ष 2023 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण विलंब हुआ और अब मार्च 2024 में संभावित है। लेकिन अब लगता है कि इसमें और विलंब हो सकता है, क्योंकि पुल का एक स्लैब गिर गया है और जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुछ मजदूरों के हताहत होने की भी सूचना है। पुल का एक स्लैब गिर गया है। ये कोसी पर बन रहा महासेतु है और कहा जा रहा है कि देश का सबसे लंबा पुल है ये। और ऐसे में इस पुल के एक स्लैब के गिरने से पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है और एक बार फिर से पुल के गिरने से सुर्खियां बन रही है, क्योंकि लगातार जो है ऐसी घटनाएं हो रही है। इससे पहले भी एक पुल गिरा था और अब फिर से एक महासेतु का स्लैब गिर गया है और ये भारत सरकार की तरफ से ये बनाया जा रहा है। 2 एजेंसी मिलकर काम कर रही थी, लेकिन अचानक से पुल का एक स्लैब गिर गया है और अब लगता है कि विलंब हो जाएगा उद्घाटन में, क्योंकि लक्ष्य था कि मार्च 2024 में ही ये काम पूरा हो जाएगा पुल का, लेकिन अब स्लैब गिरने से इसमें देरी हो सकती है। जो गिर गया है एक इसका थी गटर, बार बार हम लोग चेतावनी देते थे जाकर के इसका जो मेन अथी था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को धमकी जेले का और थाने का देता था, जो अरेस्ट करा करके भेजा देंगे। आप लोग रंगदारी मांगने के लिए आते हैं। बार बार कहने के बावजूद भी अपना करसीमा नहीं छोड़। कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे सवाल उठ रही है। जो इतना बड़ा पुल देश का और वो गिर जाना गाटर। जी, उसमें गुणवत्ता कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं, सारा चीज पानी मारता है। हम लोग ग्रामीण लोग कितना लोग इसमें दबे होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें लगभग 40 से 50 आदमी भीतर में दबे हुआ है, गाटर के नीचे। और कितने लोगों को ले जाया गया? 20-25 आदमी को भेजा गया और 40 आदमी अंदर दबा हुआ है। जी 40 आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? जी, आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र प्रसाद यादव। में जो है गुणवत्ता इसमें नहीं है। दूसरा बात है कि ये पुल में जो काम करता है लेबर उसको सेफ्टी नहीं देता है, इससे गिरता। उस पर से अभी लोड पे जो है 90 चक्का गाड़ी चढ़ा करके काम करता है, जबकि इसको नीचे से काम करना था। ये कब गिरा है पुल? आज गिरा सुबह में। इसमें 40 आदमी नीचे में दबा हुआ है। 20 आदमी को ग्रामीण के सहयोग से हम लोग जो है मोटरसाइकिल से
बोल पहुंचाए हैं। प्रशासन के लोग को तो कोई आए हैं नहीं प्रशासन का लोग आया, नहीं कंपनी का एक भी स्टाफ नहीं आया, छोटा स्टाफ नहीं है आया, तो किसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसमें। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद क्या। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।